नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। ऋषि मुनियों वाले आजमगढ़ जनपद में आज हम एक बार फिर प्रसिद्ध स्थान की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने दत्तात्रेय ऋषि, दुर्वासा मुनि, खाकी बाबा जैसे अनेक स्थानों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया था। आज हम बात कर रहे हैं ठेकमा में स्थित बजरंग बली जी के स्थान के बारे में। इस स्थान और बजरंग बली बाबा के बारे में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आजमगढ़ जनपद के बरदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठेकमा बाजार में यूनियन बैंक है। बैंक के सामने पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसका नाम मिर्जा जगदीशपुर है। इसी गांव में बजरंग बली का स्थान है जो लगभग कई हजारों वर्ष पुराना है और लगभग 1 बीघा में फैला हुआ है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यह पीढ़ियों से यहाँ पे पुजारी पूजा कर रहे हैं, पर आज तक कोई नहीं बता पाया कि इस मंदिर की स्थापना किसने करवाई है। यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा करने आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आने से काफ़ी शांति मिलती है और जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वह पूरी होती हैं। यहाँ के पुजारी घनश्याम दास ने बताया कि यहाँ पर कई अनोखी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मंदिर साफ सुथरा दिख रहा है, नया दिख रहा है, तो पुराना कैसे है? दरअसल समय समय पर जैसे जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया वैसे वैसे वहाँ पर रखी बजरंग बली की मूर्ति मंदिर व उसके तल के अनुरूप अपने स्थान से खुद ही ऊपर होती चली गई। ना ही उसे आज तक किसी ने छुआ है, ना ही किसी ने हिमाकत की। आज बजरंग बली की मूर्ति जमीन से अब काफ़ी ऊपर हो चुकी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि जौनपुर जनपद का एक सुनार जो कि ब्लड कैंसर का मरीज हो गए थे, वो अपना इलाज कोलकाता, मुंबई व विदेशों में भी करा चुके थे, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। थक हार कर वे हनुमान जी के मंदिर पर आए, बजरंग बली से मन्नत मांगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपका अधूरा काम उसे मैं पूरा कराऊंगा, और वे ठीक भी हो गए। आइए देखते हैं वहाँ पर मौजूद भक्तगण क्या कहते हैं। पूरी खबर। दोस्तों, मैं हूँ लालमन यादव। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त ठेकमा बाज़ार के मिर्जा जगदीशपुर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर है जो बहुत मशहूर है। हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं। आइए दिखाता हूँ ये मंदिर की खासियत क्या है। हम बाबा से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है भक्तों का दर्शन करने के लिए। आइए यहाँ पे क्या मंदिर का ये जरा दिखाइए, वीडियो बनाइए जरा, इसका कैमरा पूरा मंदिर में दिखाइए। मंदिर ऊंचा हुआ, देखिए मंदिर इतना नीचा था, इतना नीचे था मंदिर, इतना नीचे था। मंदिर का कार्य हुआ इतना ऊंचा हुआ, लेकिन कोई मूर्ति पे छेड़खानी नहीं किया। अब मूर्ति अपने आप ऊपर उठते गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि मूर्ति अपने आप ऊपर उठते गई, मंदिर पे कोई छेड़खानी मूर्ति पे नहीं किया। मंदिर का 2 बार कार्य हुआ है, पूरा मंदिर ऊंचा हुआ। आइए देखते हैं मंदिर के अंदर। आइए ये देखिए बजरंग बली का मंदिर है। एक प्राचीन मंदिर दिखाइए। ये टाइल्स पूरा लगा हुआ है, लेकिन बहुत कारीगर आए टाइल्स लगाने के लिए। देखिए ये बजरंग बली की मूर्ति जहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे टाइल लगाने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे टाइल नहीं लग पाई। अभी हाथ से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो मट्टी गिरती है। देखिए बहुत से जो कारीगर जो टाइल्स लगाने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे टाइल्स नहीं लग पाई। इसका कारण क्या कि टाइल्स नहीं लग पाई। यहाँ पे सब लोगों का कहना है कि मंदिर को जब भी ऊंचा किया गया, मूर्ति को छेड़खानी नहीं किया गया, मूर्ति अपने आप ऊपर उठ गई है। हाँ बाबा बताइए। यहाँ पे कुछ सुनने में आया है, कोई जौनपुर का सोनार था जिसको कैंसर हुआ था। हाँ उसके संबंध में बताइए। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। हाँ थोड़ा बहुत जोर से बोलिए। हाँ आराम नहीं मिल रहा था। हाँ यहाँ आए, हनुमान जी का दर्शन पूजन किए, भगवान की कृपा हुई। उनको कैसे मालूम पड़ा? तो जनता जनार्दन के माध्यम से। हाँ तो फिर आए, यहाँ दर्शन किए, मंदिर पूरी उनकी हुई। सुबह आकर के भगवान का पूजन किए और काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब उनको क्या हुआ था? कैंसर हो गया। कैंसर ठीक हो गया? ब्लड कैंसर मतलब ठीक हो गया। हाँ। तो कैसे मालूम पड़ा ठीक है? वो लोग एक्सरे या डॉक्टर बताए ना। डॉक्टर बताए? जी डॉक्टर का इलाज चल रहा था। कहाँ पे इलाज किए थे? विदेश इलाज करवाए थे। मतलब विदेश भी इलाज कराने गए थे। हाँ। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। हाँ
फिर वहाँ गए, डॉक्टर साहब आपको कुछ प्रश्न है, जाइए। देखिए यहाँ बजरंग बली की माया उनके ऊपर ऐसी हो गई कि कैंसर का मरीज जो है, ब्लड कैंसर का मरीज जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन वो ठीक हो गए बजरंग बली के आशीर्वाद से। ये पूरे क्षेत्र, देखिए ये मंदिर की पूरी बाउंड्री उसने बनवाई। देखिए वीडियो का बताइए। हाँ बाबा जी, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश पाठक, लल्ला बाबा। अच्छा बाबा जी बताइए, ये जो मिर्जा जगदीशपुर में मंदिर है, क्या वहाँ पे आप जाते हैं दर्शन करने के लिए? हम बराबर जाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, ये मंदिर का निर्माण किसने कराया आपको मालूम है? नहीं नहीं, यह तो पता ही नहीं चला कि किसने कराया है, और बहुत काफ़ी हम लोग जानकारी करना चाहिए लेकिन मिल नहीं पाई। अच्छा, मिल नहीं पाया है। विष्णुदत्त उपाध्याय। मेरा नाम मनोज कुमार सेठ। अच्छा बताइए, कुछ मंदिर की हमें खासियत बताएं, क्योंकि बहुत प्रचलित मंदिर है। इसके बाद में हमारे यहाँ घड़ी घड़ी फ़ोन आता था, कुछ मतलब यहाँ की विशेषताएं निकालिए। और ये भी है कि मैं सुना हूँ कि यहाँ पे अगर मंदिर के अंदर कोई भी चोरी करता है तो इसके बाद वो पचा नहीं पाता है, ताबड़तोड़ फेंक के चला जाता है सामान। क्या ये सत्य है? जी ऐसा हुआ था एक बार जो है, हाँ। इनका चांदी का मुकुट और चांदी का गदा जो गायब हुआ था, और वो हम मिला नहीं ऐसे, लेकिन जब कुछ दिन बीत गया, कितना बाबा बीता होगा? 1 महीना। हाँ बाबा, कितना? 1 महीना लगभग। हाँ 1 महीना। फिर क्या हुआ? फिर अकस्मात मिल गया। अच्छा, मिल गया। हाँ, आप लेकर आए जो है, एक लोग आए जो है तो पहुंचा दिए, ऐसे मिल गया। वो ऐसे आया, पता नहीं कौन था, कोई पहचान भी नहीं पाया, चुप से देकर चला गया। मतलब बजरंग बली का गदा उसके ऊपर चला गया? जी जी, ऐसे हुआ। बाकी बहुत लोगों के यहाँ से मन्नतें पूरी हुई हैं, और इसका एक अविश्वसनीय जो लगता है लोगों को, वह एक कहानी है हमको लोगों को समझ आती। जो हमारे पिताजी थे और बड़े पिताजी थे, उन लोगों ने यह बताए हैं कि यहाँ पहले प्राइमरी पाठशाला चल रहा था। हाँ हाँ। 2 की मान्यता थी। वहाँ यहाँ वो लोग बचपन में पढ़े हैं, अब उनका तो देहांत हो गया, 80-90 साल हो गए। वो अभी नहीं बता पाए कि इस मंदिर का स्थापना किसने किया, कब का यह मंदिर बना हुआ है, निर्माण कब से हुआ है, यह कोई बता नहीं पाता है आज तक। जो है बहुत पुराने लोगों से हम लोगों की बात हुई। मतलब कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। एक जो आश्चर्यजनक लगता है वह विषय यह समझ में आता है कि यह जब लोग पढ़ रहे थे तो बताते हैं कि यह हनुमान जी का जो मंदिर मूर्ति स्थापित है, वह जमीनी सतह से खेत से 2 फीट या 2.5 फुट, 2.25 फुट इतने ऊंचाई पर था। आज यह हम लोग देखते हैं कि जैसे तमाम लोग आए, इसमें जो है जीर्णोद्धार कराते गए। यह मंदिर का स्वरूप हम लोग अपने बचपन में देखें, बहुत छोटा सा था, यही इतना था, और यह सब फर्श और बहुत ही नॉर्मल था, वही जो है ईटे उटे का कच्चा सब था। आज भी यह पीछे का ईटा जो है हनुमान जी के मंदिर का जो वही पुराना ही है, और मंदिर की मूर्ति को कोई उठाया नहीं है, अपने आप ऊपर उठती है। जीर्णोद्धार लोग कराते गए। अब हम लोगों को समझ में आता है कि मूर्ति कैसे इतनी ऊपर हो गई, यह एक आश्चर्यजनक। सोनार थे, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। यहाँ कैंसर नहीं था, हाँ। बता दें, उनको ब्रांकोटिस था। हाँ हाँ हाँ। वह हमारे रिलेटिव ही हैं, नन्हेलाल वर्मा नाम है उनका। मारुति का इस समय एजेंसी है, और ज्वेलरी का कार बहुत बढ़िया पैमाना, मतलब जौनपुर के टॉप सेकंड में आते हैं वो। हाँ हाँ हाँ। टैक्सपेयरों में हमको लगता है टॉप फर्स्ट पे वो सतरिया वाले हैं, उसके बाद टॉप सेकंड पे ही हैं। हाँ। टैक्सपेयर में जौनपुर में। उनको आज 15-20 साल पहले जो है ब्रांकोटिस बताए डॉक्टर लोग, वो इलाज कराते गए। जौनपुर स्थानीय डॉक्टर जो है BS उपाध्याय का इलाज कराते गए, मर्ज बढ़ती गई, BHU प्रोफेसर स्तर के लोगों से इलाज, और सब लोग बोलते कहीं बाहर भी गई। इसके बाद जो है वह जब ब्लीडिंग उनको 200-250 ml 3 महीने नहीं बीतता था, 200-250 ml मुंह के द्वारा उनको ब्लड आता था। और इस सिलसिले में वह जो है जब पहली बार ब्लड आया तो घबरा गए, ज़्यादा ब्लड आने से वह तुरंत चेन्नई चले गए। चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में दिखाए, उनकी चेकअप हुआ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर लोग ने कहा कि इनका फेफड़ा फॉल्ट है एक तरफ का, उसको ऑपरेट करना होगा। तो उस समय लगभग 6 लाख रुपए लगा था। उनका ऑपरेशन करके वो इलाज हो गया, वो आ गए और सोचे कि अब ठीक हो गए। थोड़ा नास्तिक माइंड के थे वो, हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत नास्तिक थे। हम लोगों से मतलब जानते थे, बढ़िया परिचय था, तो यह जानते थे नास्तिक हैं, आस्था उनकी नहीं थी। तो वो वहाँ से आए तो फिर बड़ा प्रसन्न थे कि अब तो हमारी मर्ज पता चल गई, अब तो हम ठीक हो गए। लेकिन 3 महीने नहीं बीता, पुनः उनको फिर ब्लीडिंग वैसे हुई जैसे होती थी पहले।
200-250 ml। फिर वो तुरंत भागे चंडई और फिर गए तो डॉक्टर लोगों ने बताया कि यह आपका आप दूसरा तरफ का जो लंग्स है वो अभी फॉल्ट कर गया है, इसको भी ऑपरेशन करके निकालना होगा आपका 33%। तो कहें कर दीजिए, कहें इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, अब बताइए आप क्या करें। तो उन्होंने कहा आप विकल्प बताइए। डॉक्टरों ने विकल्प बताया कि आपको 3 टैबलेट आजीवन खाना है। वो लाइलाज मर्ज हो गई, वो आए अपने जीवन से निराश हुए और इसके बाद उनका मतलब माइंड तो इतना तेज था, लेकिन वो मुर्दा समान रहे, जिंदा थे लेकिन मुर्दा के समान विक्षिप्त रहते थे। उस समय कंडीशन उनकी यह थी, हम लोग देखें अपने आँख से। उसके बाद यह बॉम्बे किसी डॉक्टर के दिखाए, लंदन के डॉक्टर थे, उनको भी दिखाए, लाइलाज मर्ज हो गई। इसके बाद वह हनुमान जी, उनको हमारे पिताजी बुलाए कि नहीं आप आइए, एक हनुमान जी का मंदिर है, आप अगर पूजा पाठ अब कर रहे हैं, जब निराश हो गए पूजा पाठ करने लगे तो यह हुआ कि हम भी एक मन्नत आपके लिए माने हैं और आप आकर दर्शन कर लिए हनुमान जी का। वो आए यहाँ पर और यहाँ दर्शन किए और यहाँ दर्शन करने के बाद चबूतरा ही बना था। उस समय बोले कि यही आप 10-15 हज़ार की मन्नत मान लीजिए, चबूतरा सही करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है 10-15 हज़ार क्या, मैं तो 10-15 लाख रुपया लगा दूंगा। फिर भी पिताजी कहे कि आप मंदिर है यहाँ पर, बोलिए कम करिए ज़्यादा। बहरहाल यह सब बात हुई। इसके बाद वह अपना ठीक हो गए। 1 साल 1.5 साल तक दवा होम्योपैथिक यहीं से करवाए, यहीं डॉक्टर रघुराज राय थे, इनकी दवा हुई और यह दवा के बल पे और हनुमान जी की कृपा से, चाहे जिससे मतलब सब भी है कि ठीक हो गए। और जांच हुई सब, आज तक उनको ब्लीडिंग नहीं हुई, लगातार वो ठीक ठाक है। और जब लगाने की बात आ गई तो भगने लगे। पिताजी बहुत प्रेरित के नहीं लगाए, फिर अपने आप पता नहीं क्या प्रेरणा 2-3 साल में आई, बहुत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए, हनुमान जी का गदा वहाँ तक गया तो वह फिर प्रेरित करने लगे कि नहीं करवाएंगे। तब करवाते 2 लाख के लगभग वो काम ना करवाए हैं, गेट बनवाए हैं और थोड़ा सा छत ढलवाए हैं।